हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। मैं शिखा सिन्हा। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। मकर राशि की 7 दिन की भविष्यवाणी करने वाले हैं हम, जो 19 मई से 25 मई तक की ही होगी। इस रीडिंग को मैं कम्प्लीटली टैरो के बेस पर करने वाली हूँ। आप इसे अपना मून साइन मानकर देखिए या आप इसे अपना सन साइन मानकर देखिए। आप जैसे चाहें वैसे कंसीडर कर सकते हैं। मकर राशि वालों, आपके कार्ड में जजमेंट द वर्ल्ड आए हैं। इसका मतलब है पुराना कर्मा का हिसाब और बड़ा साइकिल कंप्लीट होने वाले हैं। तो मकर राशि वालों, चलिए हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं 3 साइन बताऊंगी। ये 3 साइन आपको इस रीडिंग के 3 दिन पहले भी मिल सकते हैं या ये साइन आपको इस रीडिंग को सुनने के 3 दिन बाद भी मिल सकते हैं। तो समझ लीजिएगा, शनि देव का सीधा संदेश आपके लिए है और शनि देव की कृपा से, शनि देव की ब्लेसिंग से अब आपको न्याय मिलेगा। सो चलिए मैं पहले आपको आपकी साइन बताती हूँ। मकर राशि वालों, इस रीडिंग के मिलने से 3 दिन पहले आपको या तो बार बार आपके मोबाइल पे या फिर कहीं आप जा रहे हो तो वो नंबर आपको दिखते होंगे। वो नंबर हैं 111, 1111, 1212, 555, 333, 444। ऐसे नंबर बार बार आपके सामने, या तो आपके मोबाइल पर या तो फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो सडन आपको ये नंबर दिख जाते होंगे। ऐसा हो सकता है सपने में, एक तरह से सपने में पानी देखना, मतलब सपने में आपने पानी देखा या नदी देखी या फिर कुछ ऐसा पानी जैसा मुझे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे आपके कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है, पानी से जुड़ी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। या फिर सांप का देखना, या फिर जो बुजुर्ग हैं, मतलब जो चले गए हैं, यहाँ इस धरती पर नहीं है, उनको सपने में देखना। अगर ऐसा है मकर राशि वाले तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आ रही है। हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। मरे हुए व्यक्ति को देखना सपनों में, हाँ ये मुझे लग रहा है। ये प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। या अचानक रात को 3 बजे नींद खुल गई हो बिना वजह के। हाँ, बिना वजह के, बिना कोई शोर, बिना कोई अलार्म के आप आराम से 3 बजे उठते हो और आप अपनी मोबाइल या अपनी घड़ी में देखते हो तो वो 3:33 या 3 बज रहे होंगे या 3:03 हो रहे होंगे। उस टाइम पे आपकी आँख खुलती होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और सपने वाली बात देखो, आपने जो सपना देखा है ना, तो वो याद जब आप मॉर्निंग में उसको उठ के याद करते हो तो इमोशनली आप बहुत ही कनेक्ट होंगे। आप उनसे इमोशनली, मतलब वो ना आपको याद आते होंगे। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है एनर्जी यहाँ पे। और एक तरह से वो जो कोई भी है, देखो 3 बजे ना एक स्पिरिट आवर होता है। मकर राशि वालों, आप समझ लीजिए इस बात को। इसको माना जाता है एक तरह से वो उन लोगों का टाइम होता है ना। तो ये बहुत, जब वो सपना आपको याद होता होगा तो कनेक्ट आप, मतलब एक तरह से आपकी आंखों से आंसू भी आते होंगे अगर आप ऐसे सपने देखते हो तो। ठीक है, पुराना दोस्त, एक्स या बचपन का साथी अचानक याद आया हो या मैसेज किया हो, फिर वो भी साइड हो गए होंगे, या पुरानी कोई फ़ोटो या चिट्ठी या कोई भूली हुई चीज़ अचानक मिल गई होगी आपको। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मकर राशि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़, हम बहुत मेहनत करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। होती ये रीडिंग जनरल ही है, बट पूरी कोशिश करते हैं। हम लोग भी भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि रीडिंग एक्यूरेट हो। अगर ये साइन आपको मिले हैं या साइन आपको इस रीडिंग के बाद मिलते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट में क्लेम कीजिए जय शनिदेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आप 111 ज़रूर लिखिएगा, 1111 ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो चलिए मकर राशि वालों, हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, पिछले कुछ हफ्ते या कुछ महीने बहुत भारी हुए होंगे आपके लिए। भारी थे, मेरी बातों पर गौर कीजिए, बहुत ही भारी थे आपके लिए।
मतलब पैसे की दिक्कत, घर में एक तरह से तांडव, क्लेश, या किसी अपने के छूटने का दुख होगा आपको, दुख हुआ होगा आपको। आप सिर्फ उसको देख रहे थे, जो चला गया ना, देख रहे थे। अफ़सोस, गिल्ट, काश ऐसा ना होता। हाँ, या आप पिछले हफ्ते या पिछले महीने में आपने ऐसा सोचा होगा कि शायद ये नहीं हुआ होता, मतलब बैक सब कुछ वैसे ही हो जाए। कभी कभी आपके मन में ऐसा आता होगा। अब देख लो मकर राशि वाले, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। मुझे ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं आपके, और ये भी मतलब एक तरह से मैं बताऊं तो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ख़राब हुई होगी, बहुत स्ट्रगल, मतलब इस टाइम पे पिछले हफ्ते या पिछले महीने में ना आप बहुत परेशान हुए होंगे, बहुत ज़्यादा। एक तरह से आपको अकेलापन लगा होगा कि कोई साथ नहीं है, मेरे कोई साथ नहीं है। अकेलेपन से टूट गए होंगे आप, है ना। आप धीरे धीरे ही दुख से निकलने की कोशिश कर रहे हो और खुद ही कर रहे हो। आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, आप अपने दुखों से खुद ही निकल रहे हो, खुद ही हंस रहे हो, खुद ही रो रहे हो। कोई सपोर्ट में नहीं है आपके। आप ही आपकी बुनियाद हो, आप ही अपनी खुशियों की इमारत बना सकते हो। इतना तो जान लीजिए। जिस तरह के कार्ड आपके आए हैं, कोशिश कर रहे हो आप शांति से पानी की तरफ देखे जा रहे हो। हाँ, एक है ना, एक नाव जो है वो पानी की तरफ जा रहा है, और पर नाव अभी बीच में ही है। और उस टाइम पे ना सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान हुआ। पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं किसको सुनाऊँ, किसको कहूँ, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। कहने को तो महफ़िल में है हम, हमारे अंदर जो है ना वो तन्हाई है। आप अक्सर ऊपर वाले से यही बोलते हो कि मुझे महफ़िल में लाकर भी तन्हाई में खड़ा कर दिया तुमने। मकर राशि वालों, मैं समझ सकती हूँ, आपके कार्ड देख के मैं समझ सकती हूँ। मुझे फ़ील हो रही है। बहुत कुछ सहा होगा आपने। सहा क्या, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। इनफैक्ट अभी भी सह रहे हो, मानना पड़ेगा आपको। हो स्ट्रॉन्ग आप, मेल हो फीमेल हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। नमन करती हूँ मैं। जैसे मुझे कार्ड दिख रहे हैं ना, मुझे तो कार्ड दिख रहे हैं, आप पर तो बीत रही है, मैं समझ सकती हूँ। आपको इस बीच लगा होगा कि यार मैं किससे बोलूँ, कौन है मेरा अपना, किसको सुनाऊँ अपना दुखड़ा, किसे कहूँ। जो आता है अपना काम निकाल के चला जाता है। यही है ना मकर राशि, ऐसा फील होता है ना आपको कभी कभी। कुछ लाइन है, मैं गुनगुनाती हूँ, आप इसे आंखें बंद करके फील करना। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। मेरी सूरत देखने वालों में भी एक आईना था, टूटा जब ये शीशा दिल, सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। मकर राशि वालों, थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गई। देखिए, रीडिंग तो जनरल है, बट एनर्जी तो आएगी ना। जितने भी ऑल कैप्रिकॉन वालों के लिए मैं बोलती हूँ, सहने की क्षमता, परिवार का चोट। मकर राशि वालों, जब भी मतलब आपको जब लड़ना हुआ ना, जब आपको लगा कि अब हमारी युद्ध शुरू होगी, अब हमें लड़ना है, अब हमें जवाब देना है,
तो आपके ठीक सामने ना कोई गैर नहीं, कोई आपका अपना खड़ा रहा, आपके अगेंस्ट में आपके अपने ही खड़े रहे। और कहते हैं ना कि लोग गैरों से तो लड़ जाते हैं, पर अपनों से लड़ के कहाँ जाए, कहाँ जाए यार। उसे चोट लगेगी तो भी तकलीफ मुझे ही होगी, और अगर उसे सबक ना सिखाया गया तो फिर वो ऐसे ही उसका यही स्वभाव रह जाएगा। हर बार मानसिक चिंता और दिल में जो तकलीफ थी वो मकर राशि वालों को ही हुई। हर बार ये मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मकर राशि वाले कि आखिर हम लोगों का ही मतलब मैम हमारी ही राशि में ऐसा क्यों स्ट्रगल है, इतनी क्यों दुख है। नहीं, शनि देव आपको मैच्योर पर्सन बनाते हैं, दिखाते हैं वो कि दुनिया का सच देख, तू स्वयं ही तुम्हारा करता धरता बन। वो हमें खुद ही हमारा करता धरता बनाते, हमें डिपेंड नहीं होने देते किसी पे। और हमें डिपेंड होना भी नहीं चाहिए। मकर राशि वाले, आप फौलाद हो, पहले तो आप समझ लीजिए, आप सबसे अलग हो और सबसे हटके हो, ये आप मानिएगा दुनिया मान जाएगी। मकर राशि वाले ऐसे हैं ना कि बड़ा बड़ा स्ट्रगल भी इनको हिला नहीं सकता, ये आप समझ लीजिए। चाहे कितनी भी दुख आए, परेशानियां आए, आप झुकते नहीं हो। आत्मसम्मान आपके लिए सर्वोपरि है, ये बात तो है। आप किसी से मांग के खाने वालों में से नहीं हो। और बहुत स्ट्रगल किया होगा आपने, बहुत स्ट्रगल किया होगा। हफ्ते की शुरुआत में दुख होगा, किसी बात को लेके अफसोस होगा, या पैसे की तंगी सामने देखी जा सकती है, किसी चीज़ का छूटने का गम हो सकता है। मकर राशि वालों, कोई भी हो। और मतलब देखो, ये कार्ड आपके ये बता रहे हैं कि किसी चीज़ों का अफसोस आपको है, और कोई चला गया हो तो उसका भी अफसोस करने बैठोगे आप। 2 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, आप इस दुख से धीरे धीरे निकल रहे हो अब, ठीक है। बट शनि देव की ब्लेसिंग ये है कि अब आप अपने दुखों से खुद ही निकलोगे। ये जो कार्ड आए हैं ना मकर राशि वाले, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा हिंट्स दे रही हूँ और शायद आप समझ लो। क्योंकि मकर राशि वाले सोए हैं और शेर सोया है। शेर घायल नहीं है, ये लोगों को लग रहा है कि शेर घायल हो चुका है, लेकिन शेर घायल तो है ही नहीं, शेर सोया है। अब शेर जागेगा, समझ रहे? अभी आपको सख्त हिदायत दी जा रही है मकर राशि वाले, सामने कोई भी हो, अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों में दोषी करार पाए जाओगे, ठीक है। अगर आपके सामने कोई भी हो, चाहे वो आपका अपना हो या गैर हो, डिसीजन लो, गलत को गलत बोलो, सामने वाले को बुरा लगता है जाने दो। स्पेशली आपको मैं बता रही हूँ, आपके कार्ड देख के, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आप स्वयं ही शेर हो, ठीक है, और शेर के पास कोई नहीं टिक सकता, इतना आप समझ लीजिए। आपका रुतबा, आपका चाल, आपकी वाणी, सब कुछ एक पावरफुल है ना। आप में एक पावर है, क्षमता है, बहुत स्ट्रेंथ है आप में। अरे आपके राशि के स्वामी ही शनि देव हैं, और आपके राशि के स्वामी महादेव हैं। तो ज़रा गौर कीजिए कि टच कहाँ कहाँ से है आपकी। बड़ी भयंकर पैरवी होने वाली है आपकी मकर राशि वालों। कुछ दिन में ऐसा होगा कि आप अपनी तकलीफ़ों से धीरे धीरे इन 7 दिनों में निकलते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा मकर राशि, बैलेंस बनाना पड़ेगा। न ज़्यादा गुस्सा, न ज़्यादा उदासी, पुराना फैसला या कुछ गलती आपसे हो गई है या लोगों का हिसाब किताब, तो अब शनि देव कर देंगे। शनि देव आपको बस ये कह रहे हैं, गलत पर आवाज़ उठाओ, गलत पर आवाज़ उठाओ। मैं तुम्हें शस्त्र क्या दूं? मकर राशि वाले, तुम तो खुद ही एक शस्त्र हो, समझ रहे हो? आपके कार्ड ऐसे आए, कॉन्फिडेंस में मैं बोल रही हूं कि आप स्वयं में ही शस्त्र हो। गलत आपको बर्दाश्त नहीं होता, चाहे सामने कोई भी हो, तो अपने अंदाज में आ जाओ। मकर राशि वाले, अपने अंदाज में आ जाइए आप। मकर राशि वालों, आपने कुछ भी अचीव किया है, आप बहुत ही कठिन परिश्रम से, नेम, फेम, पैसा, रुतबा, कुछ भी अगर आपने अचीव किया है तो आप अपने दम पर, बट आपने बहुत ही कठिन परिश्रम किया होगा। और शनि देव हमेशा आपकी परीक्षा लेते हैं और आप हमेशा रोक कर उनकी परीक्षा में पास भी हो जाते हैं। ये भी बात है, आपको फौलाद बनाया। आप छोटी छोटी बातें ना आपके दिल को असर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आपका कर्मा सही रहेगा।
ठीक है, कर्मा को सही रखिए आप। कॉल मैसेज आ सकती है, कोई सच आपके सामने आ सकता है। मन थोड़ा उदास रहेगा, घर परिवार या पैसे को लेकर चिंता बनी रहेगी। जो गया उसको देख कर रो रहे हो, आप रो रहे हो ना, जो चला गया उसको आप देख कर रो रहे हो, बट रोने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये उनके भी कर्म थे और आपके भी कर्म थे। अगर कोई GF वाली बात है यहाँ पर, ऐसे मुझे एनर्जी लग रही है, या फिर किसी के चले जाने पर अगर आपको ऐसा तकलीफ हो रहा है, या हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ है उनके हस्बैंड उनको नहीं समझ रहे हैं, या हस्बैंड है उनकी वाइफ उनको नहीं समझ रही है, जाने दो, लेट गो करो, ठीक है। शनि देव की इच्छा समझ के क्षमा करो और आगे बढ़ो, ठीक है। पर आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, उम्मीद मत छोड़ो। जो काम आप कर रहे हो, जिस काम में आपने हाथ डाला है, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि आपकी यहाँ पर कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट दिन हो सकता है कोई एक दिन आपका, अचानक सच सामने आएगा, मैसेज, ईमेल, कोर्ट केस या कॉल, और बहुत ही अर्जेंट फैसला आपको लेना पड़ेगा। आपको लगेगा कि चलो ठीक है। अगर आपने गलती की है तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है मकर राशि वाले कि अगर आपसे गलती हुई है जाने अनजाने में, तो ईगो को सामने मत लाइएगा, सामने वाले से माफ़ी मांग लीजिएगा। कर्म वहाँ आपके लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर जाने अनजाने में किसी ने आपका दिल दुखा दिया, हर्ट कर दिया है, तो उस व्यक्ति को आपसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना उसके कर्म के पन्ने उल्टे जा रहे हैं। जिसने भी आपके साथ गलत किया, फ्रॉड किया, या फिर आपको तकलीफ दी, या आपको किसी बातों से आपको हर्ट कर दिया है, तो शनिदेव उनको शायद इस रीडिंग के बाद से उनके जीवन में कुछ आफत जैसी दिख रही है मुझे, क्योंकि आपके विवाह पर आपके राशि के स्वामी शनिदेव न्याय करने वाले हैं, याद रखिए आप। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने गलती की है तो क्षमा मांग ले, क्षमा मांग ले। आप अपने तरफ से आप बिल्कुल क्लियर रहें, ठीक है। 7 दिन में कोई रिजल्ट आ सकता है, पैसा, परिवार, इज्जत सब स्टेबल हो जाएगा। बड़ा साइकिल कंप्लीट होने वाला है आपका, पुराना कर्ज उतर सकता है, घर का काम पूरा हो जाएगा। कोई अगर घर में कोई काम हो रहा था आपका, या फिर घर के काम में आप बिजी थे, तो वो काम हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सुकून मिलने वाला है आपको। कुछ आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो चले गए हैं वो आपको, ओ माय गॉड, यहाँ पर कार्ड आपके ऐसे आ रहे हैं, कोई जो चले गए हैं ना, वो आपको हर वक्त देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं, और बस उनके मन में वो कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने अर्जी लगाई है कि इसका रास्ता क्लियर करो। समझ रहे हो मकर राशि, ये बहुत बड़ी बात है। आपके जो पूर्वज हैं, जो कोई भी हैं, अगर रिसेंट अगर कोई ऐसा कोई हुआ है, कोई दुखद बात हुई है, तो वो क्या कर रहे हैं ना, उन्होंने ईश्वर से अर्जी लगाई है, मेरे बच्चे के दुख के दिन खत्म करके सुख के दिन ला कर दो। जो कोई भी है आप देख लेना, आप मुझे कॉमेंट में बताना। शुरू में बैलेंस बिगड़ सकता है, ठीक है, कहीं आप 2 जगह पैसे लगा चुके हो या लगाने वाले हो, तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ेगा। उधारी, लोन, घर का खर्चा, मतलब थोड़ा सा या लीगल या टैक्स वाला काम निकल कर सामने आ सकता है। बड़ा दान से लाभ मिलेगा। कोई आपने दान किया था, कोई कुछ भी ऐसा दान किया है आपने, तो उससे आपको लाभ मिलने के आसार मुझे दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी, फैमिली, बिजनेस में मुनाफा होने वाला है, ठीक है। पुराने दुख से निकलकर नया प्यार आएगा। अगर आपका कोई प्यार है जो आपको छोड़ के चला गया, तो अब आप अपने कैरेक्टर में आ जाओगे, ठीक है मकर राशि वाले, अब आप अपने कैरेक्टर में आ जाओगे। मैं बोल रही हूँ भैया, आपको मैं नमन करती हूँ। अब आप अपने कैरेक्टर में आओगे, और जिसने आपको छोड़ा, जिसने आपको कहा मुझे तुम नहीं चाहिए, तुमसे ये गलती हुई, मैं तुमको प्यार नहीं करता, मैं तुमको प्यार नहीं करती, अब वो आएंगे और आके माफ़ी मांगेंगे, और आप बोलोगे एक्स आए तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट, एक्स नहीं तो नेक्स्ट, और मैं तो कहती हूँ नेक्स्ट ही बेस्ट, ठीक है मकर राशि वाले। इतना संकेत आपके लिए काफ़ी होगा। अब आप अपने रोल में आओ, अब अपने कैरेक्टर में आओ, और कैरेक्टर में आने के बाद अपने रोल को प्ले करना शुरू करो आप, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप मकर राशि हो, शेर हो, आप जाग गए हो। मुझे यहाँ पर आपकी ज़्यादातर आपकी माँ का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, या फिर आप खुद मदर हो तो आपको किसी का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जो आपको वो संभालेगा। भले वो आपके उम्र में छोटा हो या फिर आपके उम्र से बड़ा हो, ये भी हो सकता है। देखो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो वो आपको संभालेगा। उम्र पर मत जाना मकर राशि वाले, वो आपको संभालेगा,
संभालेगा वो आपको डिसीजन देगा, आपको बताएगा, आपको एडवाइस देगा कि ऐसा करो। तो आपकी हेल्थ वाइज मैं बता दूं तो बैलेंस की ज़रूरत है। पानी कम पी रहे हो तो पानी पीना शुरू करो आप। नींद आपकी ख़राब हो रही है, चूंकि आप हो सकता है यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है मकर राशि वालों, आप थोड़ा रात में काफ़ी जाग रहे हो। हाँ, काफ़ी जाग रहे हो आप, प्लीज़ मत जागिए। बीपी, शुगर या पेट की तकलीफ सामने आ सकती है। और अगर आप चाहते हो कि ये सब ना हो तो रात में भरपूर नींद लेने की कोशिश करें आप। ओके, और कहीं ना कहीं सेहत में सुधार होते हुए भी मुझे दिख रहा है। मकर राशि वालों, अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग आपको चाहिए तो कमेंट में हर हर महादेव, जय शनिदेव, 111111 ज़रूर लिखिएगा। ब्लेसिंग आपको मिलेगी और अगले 7 दिन आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। सो यहाँ तक अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।